क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जब परमेश्वर ने ऊपर आसमान से मन्ना गिराया था तो वो कितना गिराता था एक दिन में। मन्ना मतलब स्वर्ग से सीधा जमीन पर गिराया गया भोजन, जो खुद परमेश्वर के द्वारा गिराया गया था धरती पर। और वो भोजन इतना होता था कि 24 लाख इजरायली 2000 साल तक खा सकते थे। पर दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें उतना ही भोजन बटोरने के लिए कहा था जितना सिर्फ एक दिन के लिए पर्याप्त हो। उस समय में इजरायलियों को प्रत्येक दिन 4500 टन भोजन की जरूरत होती थी। सोचिए दोस्तों, अगर उस समय इजरायलियों ने हर रोज 4500 टन भोजन उठाया तो 40 साल में 6 करोड़ और 57 लाख टन भोजन उठाया गया। इसी को अगर आज के हिसाब से देखें तो एक दिन में 9 करोड़ रुपया का अनाज खाते थे इजरायली लोग, और 40 सालों में उन्होंने 1,29,600 करोड़ रुपए का अनाज खाया था। दोस्तों, उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है, जब नूह की आयु की 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और स्वर्ग के झरोखे, स्वर्ग का दरवाजा खुल गए और वर्षा 40 दिन 40 रात तक होते रहे। और 19 में लिखा है कि जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि धरती पर से सारे बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गया। बाइबल बताता है कि जब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है तो जो कुछ भी उसमें से आता है वो बहुत ही भारी मात्रा में आता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद में परमेश्वर ने कहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा कर के मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दोस्तों, जब परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष बरसाता है तो वो इतनी भारी मात्रा में होती है कि रखने का भी जगह नहीं होता है। दोस्तों, स्वर्गदूत खाना खाते हैं, हम भी स्वर्गीय खाना खाएंगे। प्रभु के भोज में शामिल होकर प्रभु के मेज में से खाएंगे। पर यह तब होगा जब हम स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, और स्वर्ग के बदले नर्क में जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां पर कोई खाना पीना नहीं होगा, जहां पर आप हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे आग के जलते भट्टी में। और वो आग ऐसा होगा कि कभी बुझने का नाम भी नहीं लेगा। और ना तो नर्क में आपको मृत्यु मिलेगी, ना तो जीवन, ना ही पछताने का मौका। अब आप खुद फैसला करें कि आपको कहाँ जाना है। दोस्तों, ये एक सत्य घटना है, ये काल्पनिक नहीं है। मैं हर वीडियो देखने वालों को बता रही हूँ कि परमेश्वर ने खुद आसमान से खाना गिराया था और बरसाया था ताकि भूखे लोगों को खाना मिल सके। तो इसी तरह दोस्तों, मैं आगे भी आप लोगों को अलग अलग कहानियाँ बताऊंगी और बाइबल का प्रचार बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सुनकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो। अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।